बढ़ता चला जा रहा है। जहां अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर दोबारा विचार करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस ने अखिलेश पर भाजपा को मजबूत करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट तक कह दिया था। अब अजय राय ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने उनके संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के बेटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा ये अखिलेश तय करेंगे। हम लोगों ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव का सदैव सम्मान किया है, लेकिन उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो हम जैसे छोटे कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या करेगा। मैं अखिलेश यादव से यही कहना चाहूँगा कि आप इतने बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के आप सुपुत्र हैं। आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, आप मुझे गाली दीजिए या फिर जो चाहे कहिए, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप भाजपा को हराने में कांग्रेस का साथ दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर भाजपा से मिले होने का आरोप भी लगाया और कहा कि उत्तराखंड में सपा की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। इस बात से सच सामने आ गया कि भाजपा से कौन मिला हुआ है। अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए उत्तराखंड में, इन्होंने वहां पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहां चुनाव लड़ाया, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए। इसके बाद मैं तो अखिलेश यादव से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। वो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का सहयोग करें। जब इस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस में वार पलटवार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या यूपी में ये गठबंधन साथ रहेगा या फिर ये गठबंधन बिखर जाएगा, क्योंकि एमपी चुनाव में इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ती दिखाई दे रही है। तमाम और देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन से अलग हो गए आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। राजनीति की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।